साल 2017 तारीख 24 अगस्त केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था। और बस फिर क्या था, इसी केस के फैसले ने दिया हिंदुस्तान के अवाम को राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक बुनियादी हक मानते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी लाइफ एंड लिबर्टी का ही एक हिस्सा है, जिसके बाद से ये हिंदुस्तानी दस्तूर के आर्टिकल 21 के तहत एक बुनियादी हक बन गया। ये तो बात थी साल 2017 यानी कि मॉडर्न इंडिया। लेकिन आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने नए नवेले आजाद हिंदुस्तान की आईन साजी के वक्त ही राइट टू प्राइवेसी का जिक्र किया था और राइट टू प्राइवेसी को बुनियादी हक बनाने की बात भी की थी। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं काजी सईद करीमुद्दीन की। आईन साजी के लिए तश्कील दस्तूर साज असेंबली में ये एक अहम रुकन थे। साथ ही हिंदुस्तान में 9 तश्कील राज्यसभा के 1954 से 1958 तक रुकन रहे। पेशे से क्रिमिनल लॉयर काजी सईद साल 1899 में महाराष्ट्र में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और कौमी तहरीक के दौरान सबसे बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए। काजी सईद करीमुद्दीन को राइट टू प्राइवेसी के डिबेट में अहम रोल के लिए याद किया जाता है, क्योंकि करीमुद्दीन वही शख्स हैं जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी हमवतनों के लिए एक जरूरी हक बताया। हालांकि उस दौरान उनकी बात पर खासा तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन नए हिंदुस्तान में काजी सईद की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना, अपनाया और नाफिज किया और बुनियादी हक बताया। ये खबर आप देख रहे थे जी सलाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अतीका नूर के साथ।